नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे किसी भी अन्य एग्ज़ाम में जो पूछा गया पेपर है 38वीं से लेकर 69 तक उसको सॉल्व करवाने के क्रम में आज मैं आप लोग का 42वीं बीपीएससी से करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था जिसमें 38वीं से लेकर 41वीं तक का इतिहास का सारा क्वेश्चन करवाया था। आज मैं 42वीं से स्टार्ट कर रहा हूं और देखिए कहां तक करवा पाता हूं। ठीक है, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए साथी, आज स्टार्ट करते हैं 42वीं बीपीएससी के इतिहास पार्ट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उपज का छठा भाग। मतलब 6 भाग में 1 भाग जो है आपको कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। करेक्ट आंसर आपका परूसनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। सबसे ज़्यादा बार इंद्र देवता को ऋग जो है वेद में ही चर्चित किया गया है। ठीक है, और सोम देवता जो होता है उसको 9वें मंडल में वर्णित किया गया है। चतुष्वर्ण का कल्पना भी ऋग्वेद में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र। हालांकि पूछा जाता है बार बार कि सबसे पहले किसने बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी, तो ये हो जाएगा आपका उदयन। ठीक है, ध्यान रखिए उदयन। हालांकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेस्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय जो है कुमार गुप्त प्रथम को जाता है तथा इसको नष्ट करने का श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, कुंडल ग्राम जो है वैशाली में पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा साथी, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और मैं जो सेट करवा रहा हूँ 38वीं से लेकर 69 बीपीएससी तक, अभी तक के इतिहास में जितना भी बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया सारा जो है इतिहास का क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का करवाऊँगा। और इतना जान लीजिए कि इतिहास अकेला जो है 50% पार्ट जो है रखता है पूरा। ठीक है, तो ये करवा दूंगा, समझिए कि आपका 50% तैयारी इसी से हो जाएगा। और उसके बाद साइंस का पार्ट लाऊंगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक साथ में आपको करवा दूंगा। तो ये दावा है कि अगर ये कर लिए तो आपका सिलेक्शन होने से बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका जो इस पर पकड़ बढ़िया से होना चाहिए। इसलिए मैं डिटेल में वीडियो को बना रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल हाई रहे, मैं वीडियो को इसी तरीके से कराता रहूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आ रहा है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा के लड़की से ही शादी किया था, मतलब वो अपने चाचा का दामाद भी था और जो है मतलब क्या हुआ, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके चाचा उसके ससुर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां ने। ठीक है, जिसने आगरा के ताजमहल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टीपू सुल्तान। अगर अभी तक अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है
तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बम्बई में। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन चेचक के समस्या के कारण जो है लास्ट में बम्बई में स्थगित कर दिया गया, मतलब स्थापित ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 शरत चंद्र चटर्जी। मैं साथियों आप लोग को एग्जाम का एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। होता क्या है कि बिहार के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। बीपीएससी को उसका रेफरेंस माना जाता है। अगर आप बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 90% जितना भी एग्ज़ाम होता है उसी से कॉपी करता है, ठीक है। और बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो जो है आईएएस का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो होता है उसको फ्रेम करती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी स्टैंडर्ड चीज़ पढ़िएगा तो नॉर्मल एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बीपीएससी का सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है किसान आंदोलन में भाग लिया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय थे डफरिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए? तो उस समय जो वायसराय थे आपको पता होना चाहिए कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। पूर्वी और पश्चिमी जो है बंगाल को डिवाइड करने का इनका जो है श्रेय था, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंदमठ, दुर्गेश, कपाल कुंडला सब इसके द्वारा ही लिखा गया है, नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेसन में जो है पारित किया गया किस वर्ष? तो 1929 में किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे और रावी नदी के तट पर ही जो है पूर्ण स्वराज का प्रण लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो है संस्थापक नेताओं में से एक थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका बाल गंगाधर तिलक से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है शिवाजी उत्सव तथा जो है गणेश उत्सव मनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, तथा गीता रहस्य, मराठा और केसरी जो है इनके पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो है प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अछूतों के लिए, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, दलित जो है जिनके साथ जो है छुआछूत होता रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। और 1935 के शासन अधिनियम से ही 70% कॉन्सेप्ट जो है हमारे संविधान का लिया गया और बाकी जो कुछ कुछ भाग है वो जो है अलग अलग देशों के संविधान से जो बेहतरीन था वो उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास किया कब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के जो है नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे
आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में जो है यह बात किसने कही थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल के बारे में अक्सर एक चीज़ पूछा जाता है कि उनको सरदार की उपाधि जो है कब मिली। तो बारदौली में जब वो नेतृत्व कर रहे थे तो वहाँ की महिलाओं जो है उनके काम से प्रभावित होकर उनको जो है सरदार की उपाधि से जो है बुलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, नेल्सन मंडेला। और इतना जानिए कि जो कद भारत में महात्मा गांधी जी का है उससे कहीं ज़्यादा जो है नेल्सन मंडेला का कद है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बोल्शेविक और जो है मेनशेविक पार्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल देश का निर्माण किया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, ज्यूजों के लिए। हालांकि यहूदी उनको बोला जाता है, ठीक है, तो यहूदियों के लिए। और वो भी कब इसका जो कॉन्सेप्ट आया, जब जर्मनी में बहुत ज़्यादा हिटलर जो है यहूदी के साथ अत्याचार किया था। उसके बाद जो है गिने चुने जितने भी विश्व में जहाँ भी यहूदी थे सब आके बसे यहीं पे इजराइल के पास, जो यरूशलेम जगह है उसी के आसपास जो है इकट्ठा होने लगे और वहीं पे एक देश बना जो अभी समझिए कि बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही संपन्न भी देश है इजराइल। तो चलिए साथी अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 43B जो बीपीएससी हुआ था, 43वीं बीपीएससी, उसके इतिहास वाले पार्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 43वीं बीपीएससी का इतिहास क्या। कह रहा है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है किस राज्य में मिले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन को चुने। करेक्ट आंसर इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। आर्यभट्टियम जो है एक गणितीय जो है ग्रंथ है और वो जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही संकलित किया गया, मतलब मेन कॉन्सेप्ट उसी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा खारबेल का नाम जुड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, चंदबरदाई। कलहन का एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है, राजतरंगिणी, जिसमें जो कश्मीर का वर्णन किया गया उस समय के राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, राणा रतन सिंह। और इस पर एक फिल्म भी बन चुका है पूरा कंप्लीट, रणवीर सिंह का मूवी है और शाहिद कपूर तथा जो है उसमें दीपिका पादुकोण है। पद्मावत मूवी आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट पूरा वही कहानी नहीं है, थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो 1885 में हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम जो है क्या कहते हैं इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और जो है उसके बाद आप इसको ध्यान क्या रखना है कि इसके जो है वायसराय कौन थे उस समय? तो डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नरमपंथियों में नहीं थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक, थोड़ा गर्म मूड के आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये क्या थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई तो ये जो आपको 1931 में दी गई थी, ठीक है, 31 मार्च डेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3,
सॉरी दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा, उधम सिंह हो जाएगा। ठीक है, मदन लाल जो थे वो करजन वायली को जो मारे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की जो है असफलता के बाद हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है मतलब 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था चौरा चौरी कांड के बाद। तो 1923 में नेहरू जी के पिताजी मतलब मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास जो है मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि INA की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने साल की। करेक्ट आंसर है आपका 2, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, मतलब जो सॉफ्ट विचार के, मतलब जो थोड़ा मतलब क्या करें, अच्छे स्वभाव नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा पोलाइट थे, गुस्सा जिनको कम आता था, वो जो है शहरी क्षेत्र से आते थे। जितने भी मतलब नरमपंथी नेता थे सब जो है शहरी क्षेत्रों से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हो विद्रोह हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1820 से लेकर 21 के दौरान। क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन की। और मोपला आंदोलन केरला वाले एरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो है आगे चलकर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे तथा सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे और सबसे ज़्यादा दिन तक जो है ये अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। तो उनका असली नाम जो है आपका खान अब्दुल जो है गफार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सीमांत गांधी भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, वंदे मातरम, कपाल कुंडला, इस सब के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, गुप्त युग है। ठीक है, गुप्त पीरियड में हुआ था, कुमार गुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। तो इसके कारण कौन थे, तो मुसलमान थे। और कौन इसके विनाश का मुख्य श्रेय किसको जो है दिया जाता है, तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और 43वीं BPSC के इतिहास पाठ का लास्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर जो है स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंदेल शासक थे, राजपूत शासक थे। जो है MP में खजुराहो का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जाइएगा कभी समय मिले तो देखिएगा जरूर, बहुत ही सुंदर है। अब चलते हैं साथियों 44वीं BPSC में जो इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया उस पर चलते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप लोग जो है पूरा वीडियो लगा लेते हैं, मैं जो करवा रहा हूँ 38वीं से लेकर 69 BPSC तक हर सब्जेक्ट का इतिहास का ही लगा के पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक नहीं देखें पिछला वीडियो तो ज़रूर आप जाके वो पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लें, ताकि धीरे धीरे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और मैं लिख के दे देता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम बैठ जाइएगा BPSC के इसके बाद, चाहे वो टीचर का हो, प्रोफेसर का हो, इंजीनियरिंग का हो, चाहे CDPO हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्वेश्चन बैंक अच्छे से करके चले जाइएगा तो 60 से 70% क्वेश्चन आप फोड़ के आ जाएगा। बस करेंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो करेंट अफेयर के लिए भी मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए विशेष प्लान बनाने जा रहा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन जो है हर महीने से 50 से 60 क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊंगा और पूरा 1 साल का करंट अफेयर करा दूंगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं 44वीं BPSC के इतिहास पाठ का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ताम्रपाषाण युग। मतलब जो है तांबे के युग को है जो है
लिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। समकालीन का जो है मतलब मीनिंग समझ लीजिए। समकालीन का मतलब होता है कि जैसे एक ही समय में उस समय का आदमी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि आपका दोस्त जो है आपके समकालीन हुआ, ठीक है, मतलब आप ही के पीरियड का आदमी, तो एक उम्र के आदमी को जो समकालीन बोला जाता है, एक ही एज के आदमी। तो सिकंदर के जो महान समकालीन कौन था मगध का राजा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 घनानंद, ठीक है। और इसी घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा, शुंग वंश। और इसके संस्थापक कौन थे शुंग वंश के, तो पुष्यमित्र शुंग था। और यहीं से जो है ब्राह्मण जो है वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब मिलता जुलता नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 उदयन, ठीक है। उदयन लिखल है, हालांकि उदयन इसका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बिंबिसार का पुत्र जो था अजात शत्रु था, और अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन जो है अपने बाप को मारने वाला था, ठीक है। उदयन जो अजात शत्रु को मार दिया था, और अजात शत्रु जो है गद्दी के लिए, राजपाट के लिए बिंबिसार को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्यासूद्दीन तुगलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी, ठीक है। और लोदी वंश का संस्थापक भी इसी को बोला जाता है, बहलोल लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 फिरोज तुगलक। और सबसे ज़्यादा जो है नहर वगैरह भी जो है इरीगेशन के लिए कनाल जो होता है फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। और इसी के नाम पे फिरोजपुर शहर भी है पंजाब का, एक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब जो है आगरा है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोधी। मतलब आगरा शहर को बसाने वाला राजा कौन था, तो लोधी वंश का सिकंदर लोधी था। हालांकि ये थोड़ा क्रूर था, उस समय जो मंदिर वगैरह था उसको जो तोड़ के कसाईयों को दे दिया था मांस जो है तोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1853 में लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में होता। सबसे पहले जो है डाक तार रेलवे जो है देने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। और हड़प नीति भी सबसे पहले वही लाया था। हड़प नीति का मतलब था जिस राजा के पास अपना कोई पुत्र नहीं है या जिससे राजपाट जो है सही से नहीं संभल पा रहा है, तो अंग्रेज जो क्या करता था उसको अपने में मिला लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मौलाना मोहम्मद अली। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में ध्यान रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, फिर लगातार 31-32 में भी दूसरा और तीसरा हुआ था। और महात्मा गांधी जी एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दूसरे वाले में। हालांकि गांधी अम्बेडकर जी जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अरविंद घोष का तो खैर दूर तक रिलेशन ही नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ।
सबसे पहले विदेश जाकर जो है चुनाव जीतने वाले वही व्यक्ति थे, ठीक है। और उनको जो है वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। इसको याद कैसे रखना है कि वयोवृद्ध का मतलब बूढ़ा, वृद्ध किनको बोलते हैं, जो दादा लोग होते हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। तो वयोवृद्ध व्यक्ति मतलब दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक जो है टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, मतलब पोस्ट डेटेड चेक था, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी जी जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है एक पोस्ट डेटेड चेक बोले थे, मतलब यूजलेस चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1942 में। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स जो है 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ, सविनय साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया। सब इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा की गई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 1930 में। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला, 24 दिन। गांधी जी जो है अपने समझिए कि ठीक ठाक 79 अनुयायियों के साथ लगभग 324 किलोमीटर चल गए थे पैदल, एक मुट्ठी नमक लेके इस कानून को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो किसके साथ जुड़े थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। देख लीजिए, अभी तक मैं 6 साल का करवाया हूँ और ये वंदे मातरम गीत जो है 3 बार आ चुका है कि किसने लिखा था, ठीक है। तो यही होता है, आपको जो है क्वेश्चन बैंक लगाने से एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रति। वंदे मातरम गीत को लिखने वाला कौन था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसने कहा, तो यह जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका जो भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। यही होता है, क्वेश्चन बैंक बनाने से आपके अंदर जो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। जब सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो है एग्जाम खुद अपने में रिपीट कर रहा है, तो नॉर्मल एग्जाम जो छोटा मोटा बीपीएससी लेगा, आपको क्या लगता है इससे नहीं उठाएगा, डिट्टो उठेगा। 60% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसलिए इसको अच्छे से ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। हालांकि मैं आप लोग का इसके बाद एनसीईआरटी का जो सेशन होगा वो भी करवा दूंगा, 9th 10th 6 to 8 का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा करवा दूंगा। आप लोग घबराएं नहीं, बस आप लोग आराम से करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। उस समय वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन चेचक के कारण रद्द होकर जो है बम्बई में जो है लास्ट समय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उग्रपंथी नहीं था, मतलब गर्म विचार का नहीं था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले, और ये जो है महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, और बीपीएससी का ये सबसे जो है डेडली क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको तो एकदम घोट जाइएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में हुआ था, ठीक है, बहुत बार जो है रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1920 में हुआ था, हालांकि 1922 में स्थगित हो गया था, क्यों, चौरा चौरी कांड जो है घटना हुआ था उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कला एवं संस्कृति से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जो है सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, ठीक है, देव जो है नगर में आपका जो है सूर्य मंदिर स्थित है। और ये जो जगह है आपका औरंगाबाद में पड़ता है, और जो है विशेषकर छठ जब होता है, छठ, ठीक है, बिहार का सबसे जो है समझिए कहते हैं प्रसिद्ध त्यौहार है छठ, जब पूजा होता है, तो औरंगाबाद के इस सूर्य मंदिर में जो है विशेष प्रकार जो आदमी जाते हैं, जो आस्था कामना की जो है मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब तो इसके बाद जो है आज मैं आप लोग का दोस्तों साथियों 44वीं बीपीएससी तक रखता हूँ। और अगला जो आपका पार्ट आएगा, तीसरा जो इतिहास का लाऊंगा वीडियो, उसमें मैं आपको 45वीं, 46वीं, 47वीं, 48वीं, 49वीं तक कोशिश करूँगा कि कम से कम 5 साल का करवाऊँ। और बहुत जल्दी मैं आप लोग का जो है ख़त्म करवा दूंगा, आप घबराइए नहीं। इतिहास अगर केवल कवर हो जाएगा तो 50% आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है इतिहास किया जाता है। सोचिए 30-35 क्वेश्चन केवल इतिहास से आता है। 150 क्वेश्चन में जो बीपीएससी पहले पूछती थी उसका सिलेबस होता था, उसमें 35 क्वेश्चन इतिहास का आता है। सोचिए इसका वेटेज कितना है। उसमें करेंट अफेयर भी शामिल है 150 में, हालांकि मैथ रीजनिंग भी आता है थोड़ा 10-15 नंबर का। तो आप समझ सकते हैं कि अकेला 25 से 30% जो बीपीएससी में हिस्ट्री वेटेज रखता है। और आप लोग के पेपर में भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी आप क्लास का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, आज जो है वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।